फर्स्ट मंथ वॉज बिट टफ। फर्स्ट मंथ में हमको लैंग्वेज नहीं आती थी। सीनियर जहाँ रहते हैं वहाँ रैगिंग होती है। मोस्टली घर वाले कभी बताते नहीं हैं उनको किस किस से क्या क्या सुनना पड़ता है। तो मुझे तब डर लगता था कि अगर एफएमजी ना हो तो मेरे पास प्लान बी नहीं है। तो सबको डाउट था कि अगर तू बाहर पढ़ने जाएगा तो पास होगा कि नहीं फर्स्ट अटेम्प्ट में। जो मुझे आता है वो मुझे अच्छे से पता है। जो मैं पढ़ा हूँ मुझे सब आता है। जो मुझे नहीं आता वो किसी को नहीं आता। मैं दिस वॉज माई मंत्र। अभी तक ऐसा नहीं हुआ है कि मैं एक कॉल किया हूँ, अमित सर फर्स्ट कॉल में मेरा कॉल नहीं उठाया कभी। ऐसा कभी नहीं होता है। एक्चुअली ओश में एवरी डे इज अ मेमोरी टू मी। सेल्फ डाउट, क्रिटिसिज्म और लो फील ये मोस्टली मुझे 10 to 15 डेज में होता ही था। तो कहीं ना कहीं लगता है कि आपके जो इंडिया के दोस्त है वो बहुत आगे चले गए, आप अभी तक प्रिपेयर कर रहे हो। सो आपके पास एक प्लेटफॉर्म है अवेलेबल फिलहाल, जो फ्यूचर डॉक्टर एजुकेशन सर्विसेज है। ये प्लेटफॉर्म है जिससे मैं खुद गया हूँ, मेरा MBBS भी हो चुका है। सो इट वॉज अ स्मूथ जर्नी, यू शुड ऑप्ट फॉर इट। इंडिया में डॉक्टर बनना सिर्फ एक प्रोफेशन नहीं होता, ये एक सपना होता है स्टूडेंट का और पूरी फैमिली का। लेकिन जब नीट के बाद सिचुएशन क्लियर नहीं होती, तब सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट होता है राइट गाइडेंस, राइट मेंटरशिप एंड राइट डिसीजन, और उसके साथ फैमिली का सपोर्ट। आज हमारे साथ जो गेस्ट है वो इस सिचुएशन के परफेक्ट एग्जाम्पल है। उन्होंने सिर्फ MBBS अब्रॉड कंप्लीट नहीं किया, बल्कि अपनी जर्नी राइट मेंटरशिप के साथ और पूरे डेडिकेशन के साथ उन्होंने FMG फर्स्ट अटेम्प्ट में क्रैक किया, और आज वो एक सक्सेसफुल डॉक्टर के रूप में हमारे साथ बैठे हैं। प्लीज वेलकम डॉक्टर तन्मय दिनकर राठौड़। हेलो डॉक्टर तन्मय। हेलो। मेरा पहला सवाल ये है कि MBBS अब्रॉड का डिसीजन लेते वक्त आपके फैमिली का कितना इंपॉर्टेंट रोल था? एक्चुअली बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट था, क्योंकि आफ्टर द नीट रिजल्ट आई वॉज नॉट श्योर कि आगे क्या करना चाहिए। और मोस्टली रिलेटिव्स और दोस्तों से पता चला कि BMS में नंबर लग सकता है, पर एक्चुअली मुझे BMS नहीं करना था। तो फिर आई वॉज श्योर कि मुझे MBBS ही करना है। तो आफ्टर दैट आई कॉन्टेक्टेड अमित सर, एंड अमित सर ने प्रॉपर गाइडेंस दी। वहाँ पे जो स्टूडेंट्स हैं उनसे भी हमने बात की कि एक्चुअली वहाँ कैसा होता है, फीस स्ट्रक्चर कैसा है, फिर वहाँ रहना कैसा है, खाना वाने की प्रॉब्लम होती है कि नहीं। एक्चुअली अमित सर का जो गाइडेंस था वॉज वेरी स्मूथ। सो हमें फ्रॉम अमित सर कुछ प्रॉब्लम नहीं आई, और इसीलिए आई वॉज श्योर कि MBBS करना है तो करना ही है। सो वी डिसाइडेड कि अब्रॉड से ही करेंगे MBBS। ओके। और आपका शुरू से यही ड्रीम था कि आपको MBBS करके डॉक्टर बनना है? यस, एक्चुअली फ्रॉम स्टार्ट मेरा डिसाइडेड था कि डॉक्टर ही बनना है। आपके पेरेंट्स को इनिशियली क्या डाउट थे? पेरेंट्स को इनिशियली डाउट्स ऐसा था कि आई एम बिलोंग टू मिडिल क्लास फैमिली। तो फिर बाहर अगर आपका कोई बच्चा जा रहा है तो डिफ़िकल्टीज दे फेस, वो एक्चुअली पेरेंट्स को भी एक कहीं ना कहीं लगता है कि मेरा बच्चा कहीं जा रहा है तो डिफ़िकल्टी ना हो, एज इन खाने पीने में डिफ़िकल्टी ना हो, पढ़ाई में डिफ़िकल्टीज ना हो, वहाँ रहना सही से हो। ये पेरेंट्स का मेन मोटिव था। दे वर स्लाइटली कंसर्न। पर आफ्टर कमिंग टू FDS ऑफिस एंड जब बात हुई, मेरे सीनियर थे जिन्होंने मुझे गाइड किया, उनसे बात करके मेरे फैमिली वाले भी रिलैक्स कर लिए, और उन्होंने कहा कि कोई दिक्कत नहीं। अगर वहाँ जो लड़कियां हैं वो अगर रह रही है, लड़के रह रहे, इतने सालों से रह रहे, सबकी डिग्रीज भी हो चुकी है, तो वाई नॉट, अपन भी क्यों नहीं जा सकते। तो आफ्टर दैट वी डिसाइडेड कि वहीं से करेंगे। और आपको आपके रिलेटिव्स से क्रिटिसिज्म मिला या सपोर्ट मिला? नहीं, एक्चुअली रिलेटिव्स मेरे बहुत सपोर्टिव है। तो जैसे जब मैं थर्ड ईयर में था, माय सिस्टर गॉट मैरिड जून में। तो आफ्टर दैट जीजू इज द मोस्ट पिलर ऑफ माई फैमिली, वेरी इंपॉर्टेंट पिलर ऑफ माई फैमिली। एंड जीजू, फिर दीदी हैज़ ऑलवेज बीन वेरी क्लोज टू मी, माई सिस्टर। आफ्टर दैट मम्मी पापा का तो सपोर्ट पहले से ही रहा है, फिर अंकल और आंटी का भी सपोर्ट बहुत अच्छे से रहा है। ओके। आपको अगर एक लाइन में बोलना हो आपके सक्सेस का बिगेस्ट रीजन क्या हो सकता है? सक्सेस का बेस्ट रीजन, बिगेस्ट रीजन इज द फैमिली सपोर्ट एंड हार्ड वर्क। बिकॉज विदाउट सपोर्ट आप कुछ नहीं कर सकते। मतलब मैं जितना भी कॉन्फिडेंट रहना चाहूँ, बिकॉज इस जर्नी में कॉन्फिडेंस तो चाहिए, बट द सपोर्ट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फ्रॉम फैमिली, फ्रॉम योर फ्रेंड्स, फ्रॉम योर रिलेटिव्स। इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। आपका कनेक्शन फ्यूचर डॉक्टर एजुकेशन सर्विसेज से कैसे हुआ? मेरे एक सीनियर थे, वो एक्चुअली हमारे होम टाउन से है,
उनसे हमने पहले बात की, तो हमें कुछ पता नहीं था कि अब्रॉड में कैसे जाना चाहिए, कैसे क्या करना चाहिए, कॉन्टैक्ट किसे करना चाहिए। तो फिर उन्होंने हमें अच्छे से गाइड किया कि अमित सर, उन्होंने फ़र्स्ट ऑफ ऑल हमें अमित सर का नंबर दिया। अमित सर से मेरे पेरेंट्स ने भी बात की, और वो जो दीदी थी जिनके थ्रू मैं आया, और उन्होंने भी अच्छे से गाइड किया हमें कि ये वहाँ ऐसा होता है, छुट्टियाँ कैसे मिलती है, करिकुलम कैसा है, ये सब चीज़ें उन्होंने हमारे साथ डिस्कस की। तब हमें अश्योरेंस मिला कि नहीं, कि वहाँ भी अच्छा हो सकता है पढ़ाई, और वहाँ के बाद हम यहाँ भी आ सकते हैं अच्छे से। और आपका पूरा ओवरऑल एक्सपीरियंस कैसा रहा है एफडीएस के साथ? एफडीएस के साथ बहुत अच्छा एक्सपीरियंस है, क्योंकि इवन आफ्टर अभी आई पास्ड एफएमजी रिसेंटली, उसके बाद भी अभी भी अमित सर के कांटेक्ट में हूँ फ्रॉम द स्टार्ट, फ्रॉम फर्स्ट ईयर। जब हम एक्चुअली हमारी कोविड बैच है, तो फ्रॉम द स्टार्ट हमारी कोविड बैच एक्चुअली स्पेशली रही है। तो फिर जब से हम वहाँ गए ऑन द वे, फिर हम फर्स्ट टाइम हम दुबई से गए थे, तो अमित सर फुल ट्रैवलिंग में हमारे साथ थे। कुछ भी गलती होती है, कुछ भी मिस्टेक्स आती है, कुछ भी ज़रूरत पड़ती है, तो अमित सर है। मेरे को इतना पता रहता था कि इन केस अगर ओश में मेरे से कुछ गलत हो गया, तो आई कैन श्योरली कॉन्टेक्ट अमित सर एंड ही विल सॉल्व द प्रॉब्लम। जैसा आपने मेंशन किया आपकी कोविड बैच थी, तो आपका एमबीबीएस अब्रॉड का ट्रैवल एक्सपीरियंस कैसा रहा है? ट्रैवल एक्सपीरियंस बहुत ही एंजॉयफुल रहा, क्योंकि फर्स्ट टाइम फ्रॉम मुंबई एयरपोर्ट हमारी फ्लाइंग थी। टिल देन मैं कभी एयरक्राफ्ट में फ्लाई नहीं कभी नहीं किया था। मैं और मेरा फ्रेंड जो यश है, वी बोथ आर फ्रॉम माई होम टाउन, और हम नियरली 8 साल से साथ में हैं, पर हम दोनों ने कभी एक्सपीरियंस नहीं किया था, तो बहुत ही डरे हुए थे। वी वर ऑल 30 स्टूडेंट्स देयर। तो अमित सर ने मुंबई एयरपोर्ट पे फर्स्ट ऑफ ऑल सबको अपना इंट्रोडक्शन वगैरह दिया। हमको एक ग्रुप्स बनाए हमारे, जिसमें एक एक लीडर रखा था, जो ट्रैवलिंग में पूरे कुछ भी प्रॉब्लम आती है तो जो वो संभाल ले। हम दुबई गए थे, आवर हॉल्ट वाज इन दुबई ट्रांजिट वीज़ा पे। तो दुबई पे भी जाने पे फर्स्ट एक्सपीरियंस बहुत ही हॉन्टेड था, क्योंकि फर्स्ट ऑफ ऑल इट इज़ एन अरब कंट्री। अपने माइंडसेट में होता है कि बाहर देश जा रहे हैं, वहाँ पे एक्सपीरियंस कैसा है। तो वहाँ पे एक इमिग्रेशन ऑफिसर था, ही डिड सम साइन लैंग्वेज, तो उसमें से हम बहुत डर गए थे सब वहाँ पे। फिर हामिद सर को हमने बोला कि ऐसा ऐसा हुआ है, तो वो बोले चिल रहो, कुछ नहीं होता है, हमारे पास ट्रांजिट वीज़ा है, अब सब है, अरेंजमेंट सब ओके थी। अरेंजमेंट्स एयरपोर्ट पे रुकने की अरेंजमेंट्स थी, फिर उसके बाद ट्रांजिट में यू हैव टू चेंज द टर्मिनल्स। सो अमित सर ने पूरा मैनेजमेंट भी करके रखा था कि कितने लोग किस टैक्सी में बैठेंगे, सब अरेंजमेंट हो चुका था, तो हम उतना चिल थे। फिर दुबई ऑल्सो वॉज अ गुड एक्सपीरियंस। आफ्टर दैट वी लैंडेड इन बिश्केक। बिश्केक से फिर हम सेकेंड फ्लाइट लिए थे ओश के लिए। फिर ओश, वी लैंडेड इन ओश। इट वॉज अ वेरी गुड एक्सपीरियंस। इट वाज अ थ्रिलर एक्सपीरियंस। यस, थ्रिलर एक्सपीरियंस। इवन फ्रॉम बिश्केक टू ओश जो एरोप्लेन था, देयर एरोप्लेन वाज चार्टर। सो मुझे अभी भी याद है कि फर्स्ट टाइम पता नहीं होता है कि एरोप्लेन में कैसे बैठना होता है, व्हाट आर योर मैनर्स एंड एटिकेट्स, कुछ नहीं पता होता है, कि सब नया होता है अपने लिए। तो फर्स्ट टाइम में मुझे अभी भी याद है कि मुझे विंडो सीट मिली थी बिश्केक टू ओश की फ्लाइट में, और थ्रू आउट द ट्रैवल मेरी हमेशा आदत रही है, मैं सोता नहीं हूँ, क्योंकि कब कुछ हो जाए मेरे को वो डर रहता है मन में। तो मुझे अभी भी याद है बिश्केक टू ओश की फ्लाइट में जो प्लेन के विंग्स थे, मैं विंडो सीट पे बैठा था, प्लेन्स के विंग फड़फड़ कर रहे थे, तो वो ऐसा डर लग रहा था कि टूट ना जाए, तो इसलिए मैं थ्रू आउट द ट्रिप नहीं सोया था उस दिन। और आप एमबीबीएस अब्रॉड जाने के बाद वहाँ के कल्चरल डिफरेंसेस में कैसे एडजस्टमेंट किया? कल्चरल डिफरेंसेस वहाँ पे मोस्टली थे, पर द पीपल्स देयर आर ओपन माइंडेड। सो अगर आप वहाँ पे, कैसा है, अगर जो सामने वाले लोग हैं, दे ऑल डिपेंड्स ऑन यू। तो आप जैसा रिएक्ट करते हो, आप जैसा बिहेव करते हो, दे विल कॉपी यू, राइट। सो हम उनसे से बहुत अच्छे से बात करते थे। जो हमारे सीनियर्स थे, जो वहाँ के लोकल पीपल्स थे, इवन हम उनसे बहुत अच्छे से बात करते थे, तो वो भी हमसे अच्छे से ही बात करते थे। तो इतना कुछ डिफिकल्टी नहीं रहा एडजस्टमेंट में? नहीं, फर्स्ट मंथ वॉज बिट टफ, बिकॉज फर्स्ट मंथ में हमको लैंग्वेज नहीं आती थी। तो ओश बाज़ार, जो वहाँ का बाज़ार है, बाज़ार में जाना, कपड़े लेना, वो थोड़ा हेक्टिक एक्सपीरियंस रहा था, क्योंकि लैंग्वेज नहीं आती थी। वी वर नॉट इवन एबल टू कम्युनिकेट विथ ईच अदर। तो बात कैसे करें, दगावर जो होता है, दगावर एज इन कोई प्राइस कम ज़्यादा करना है, वो भावताल जो बोलते हैं वो कैसे करें, ये सब एक्सपीरियंस नहीं था तब।
तो फर्स्ट मंथ वाज हेक्टिक। उसके बाद धीरे धीरे जो मेरे सीनियर है, सुधीर सिरसाट नाम है, डॉक्टर सुधीर सिरसाट, ही ऑल्सो हैज़ कम्प्लीटेड FMG पास्ट एंड इज़ वर्किंग एज MO। तो उन्होंने मुझे वहाँ पे लैंग्वेज सिखाया था फर्स्ट टाइम, क्योंकि मुझे कुछ नहीं आता था वहाँ पे, लिटरली कुछ नहीं आता था। तो फिर उन्होंने मुझे वहाँ पे लैंग्वेज सिखाया। ही गाइडेड मी थ्रू ओश कि यहाँ पे कैसे रहना चाहिए, व्हाट वर हिज एक्सपीरियंसेस, व्हाट वर हिज गुड एक्सपीरियंसेस, व्हाट वर हिज बैड एक्सपीरियंसेस, सीनियर्स के साथ कैसा रहना चाहिए फर्स्ट ऑफ ऑल, वहाँ के लोगों के साथ कैसा रहना चाहिए। सो ही गाइडेड प्रॉपर। तो डॉक्टर, MBBS अब्रॉड जर्नी के 5 सालों में आपकी सबसे इम्पोर्टेंट लर्निंग क्या रही है? सबसे इम्पोर्टेंट लर्निंग है कि आप जहाँ भी जाते हो वहाँ पे आपको एनवायरनमेंट के हिसाब से ढलना चाहिए। जैसे भी वहाँ रहते हो, वहाँ के लोग जैसे रहते हैं, आपके जैसे सीनियर्स पढ़ते हैं, वो सब आपको सीखना पड़ेगा। यू हैव टू लर्न द एनवायरनमेंट एंड बिहेव लाइक देम। क्या आपने आप में खुद में कोई पर्सनैलिटी वाइज मेजर चेंज फील किया? पर्सनैलिटी वाइज मेजर चेंज अगर देखा जाए तो आफ्टर 11th-12th मैं इंट्रोवर्ट था, मतलब किसी से कभी बात नहीं करता था, किसी से ज़्यादा घुल मिलता नहीं था। बट आफ्टर कमिंग टू ओश, मेरे जो सीनियर्स थे, जैसे मेरे फ्रेंड्स थे, वो मैं धीरे धीरे सबके साथ खुलना शुरू हुआ, सबके साथ बात करना शुरू हुआ। फिर एम्बिवर्ट जैसे जिसे बोलते हैं वैसे ही हो गया। फिर तो आपका कॉन्फिडेंस भी बूस्ट हो गया? कॉन्फिडेंस एक्चुअली बहुत ज़्यादा बूस्ट हो गया। पहले मैं लोगों के सामने बात नहीं कर पाता ज़्यादा, क्योंकि उनके टॉपिक्स क्या होते हैं। अब मुझे डर लगता था अगर मैं कुछ गलत बोल दूँ तो सामने वाले कुछ गलत फील हो जाएगा। पर अभी कॉन्फिडेंस इतना आ चुका है कि बातें कैसे करनी है, किसके साथ कैसे बिहेव करना है, सब समझ जाता है। और आपका सबसे वीकेस्ट फेज कौन सा रहा है? माई वीकेस्ट फेज कोविड के पहले, माई वीकेस्ट फेज वही रहा है कि रिजल्ट आने के बाद जो मेरा अमित सर के साथ जो कांटेक्ट हुआ उसके पहले और रिजल्ट के बाद में जो मिडिल फेज था, वो मेरे और घर वालों के लिए भी वीक था। क्योंकि मोस्टली घर वाले कभी बताते नहीं हैं कि उनको किस किस से क्या क्या सुनना पड़ता है। जैसे अभी मुझे भी पता नहीं चला कि मैंने क्या सुना, किससे क्या सुना, किसके कितने टॉन्ट सुने, कि कौन उनको क्या क्या बात करता था, कौन उनसे कैसे बात करता था, ये कभी बताया नहीं। पर ये ऐसी चीज़ें फील हो जाती है। तो दैट वाज माय वीकेस्ट फेज। कभी लगता था कि क्या करेंगे आगे, कुछ क्या कर पाएंगे आगे, कैसे होगा, कैसे करना है, कुछ समझ नहीं रहा था तब। दैट वाज माय वीकेस्ट फेज। आपके MBBS अब्रॉड जर्नी में ऐसा फेज आया होगा जहां आपको एंजाइटी या स्ट्रेस फील हुआ होगा? एंजाइटी एंड स्ट्रेस रहता था, पर बहुत ज़्यादा नहीं रहता था, क्योंकि देयर वाज समवन फॉर श्योर कि जो मुझे अच्छे से गाइड कर पाए। क्योंकि जैसे मैंने थोड़ी देर पहले बोला, सुधीर सर, फिर अमित सर, फिर जो मेरे सीनियर्स थे, मुझे पता था कि अगर मुझे एंजाइटी स्ट्रेस किसी भी पॉइंट की वजह से होता है तो दे आर देयर फॉर टू गाइड मी इन एनी वे। सो वो अच्छे से बता देते थे। इफ एंड ऑल की प्रॉब्लम अगर अराइज होती है तो अब मुझे नहीं समझता था कभी कभी कि अभी क्या करना चाहिए। छोटी सी चीज़ हो या बड़ी चीज़ हो, मैं हमेशा उनसे पूछता हूँ कि अभी ये हो रहा है मेरे लाइफ में, इसके आगे मैंने कैसे बिहेव करना चाहिए और कैसे रहना चाहिए। ओके, अब मेन टॉपिक पे आते हैं, FMG प्रिपरेशन। Yes. आपका फर्स्ट स्क्रीनिंग टेस्ट में ही क्लियर हो गया था ना? करेक्ट। क्या स्कोर था आपका? मेरा स्कोर 168। और आपकी प्रिपरेशन स्ट्रैटेजी क्या थी? प्रिपरेशन स्ट्रैटेजी एक्चुअली पहले से सिंपल थी। जैसे मुझे बताया गया था कि कभी सोर्स चेंज नहीं करना है, जो सोर्स पकड़ के रखे हैं स्टार्टिंग से वही सोर्स पूरा करना है और उसी पे रिपीटेशंस देनी है। सो सेम स्ट्रैटेजी मैं एंड तक यूज करता गया। बस बीच में कभी कभी लगता था कि इतना पढ़ना पड़ेगा, इतना पढ़ने के बाद अगर हो पाएगा क्या, नहीं हुआ तो आगे मैं क्या कर सकता हूँ। क्योंकि लाइफ में मुझे मेरे दोस्तों ने बहुत सिखाया, सीनियर्स ने सिखाया, पेरेंट्स ने भी सिखाया कि कभी भी कुछ भी हो, देयर शुड ऑलवेज बी अ प्लान बी। तो मुझे तब डर लगता था कि अगर FMG ना हो तो मेरे पास प्लान बी नहीं है। तो मैं ये कभी माइंडसेट से चलता ही नहीं था कि अगर नहीं हुआ तो। मैं और मेरा फ्रेंड जो यश है, हम रोज बात करते थे। हमारा 5 लोगों का एक्चुअली ग्रुप था जो हम रेगुलरली बात करते थे। हमारा व्हाट्सएप पे भी ग्रुप है। मैं, प्रथमेश, तन्मय शिंदे, यश वानखड़े और स्वप्निल टकाटे, हमारा 5 लोगों का ग्रुप था। हम साथ में खाना खाने मिलते थे। हम रोज खाना खाते वक्त MCQs डिस्कस करते थे, बातें डिस्कस करते थे। तो फुल ऑन वो उतना 1 घंटा मेरा लेजर टाइम था कि मुझे पता था दिन भर में मेरा कुछ भी चल रहा हो, मैं कितना भी टेंशन में हूँ, वो 1 घंटे में मैं फुल चिल हो जाता था कि नहीं, दोस्त है,
वो भी कर रहे हैं, मैं भी कर रहा हूँ, हम पांचों का साथ में हो जाएगा। और इवन हमारा पांचों का साथ में हुआ, वी फाइव all cleared FMG in first attempt. So that was a very happy moment for me. So your friends played a very important role. Yes, very important role in my preparation because कभी कभी होता है कि क्लास में भी अगर कुछ टॉपिक समझ ना आए तो मन में डर होता है कि यार ये टॉपिक इतना सा है, टीचर ने इतना इजीली बता दिया, मुझे क्यों नहीं समझ रहा है, मतलब प्रॉब्लम मुझ में है कि टॉपिक समझने में प्रॉब्लम, कुछ नहीं समझता था तब मैं फ्रेंड्स के पास जाता था, यार तेरे को अगर समझा तो मेरे को समझा दे, तो वो इतना इजीली टैकल कर लेते थे हर चीज को। तो एक अप्रोच मिल जाता है आपको फ्रेंड्स के साथ रहने के बाद, क्योंकि उनका अप्रोच अलग होता है, तो वो प्रॉपरली बता देते हैं कि हाँ इसको ऐसे पढ़ना है, इसको ऐसे पढ़ना है, तो इट वाज वेरी हेल्पफुल। ओके, और जो एस्पिरेंट्स है, प्रिपरेशन फेज में है, उनको आप 3 इम्पोर्टेंट टिप्स क्या दोगे? फर्स्ट ऑफ ऑल, फर्स्ट पॉइंट इज नेवर चेंज द सोर्स, सेकंड इज ट्रस्ट द सोर्स जहां से आप पढ़ रहे हो, और थर्ड इज ऑलवेज बी पॉजिटिव, क्योंकि अगर आपके मन में एक बार भी आया कि अगर एफएमजी नहीं हुई, मैं अगर फेल हो गया तो क्या, देयर इज नो एंड, क्योंकि ये थॉट्स फिर आपको आते रहेंगे। इसलिए फिर दिन में मैं खुद 5-6 बार बोलता था मैं फर्स्ट अटेम्प्ट में एफएमजी क्लियर कर लूंगा, मुझे खुद पे भरोसा है, जैसे भी क्वेश्चन आएंगे मैं सब पढ़ लूंगा, जो मुझे आता है वो मुझे अच्छे से पता है, जो मैं पढ़ा हूँ मुझे सब आता है, जो मुझे नहीं आता वो किसी को नहीं आता। मैं दिस वाज माय मंत्र, एवरी एग्जाम के पहले मैं मंत्र बोलता था, एवरी एग्जाम के पहले, और उससे एक क्या होता है, आपका एक कॉन्फिडेंस भी बूस्ट हो जाता है, आप एक उसको टैकल कर ही लेते हो। और उन स्टूडेंट्स को आप क्या एडवाइस दोगे जो एमबीबीएस अब्रॉड में लोनली फील करते होंगे या हेल्पलेस फील करते होंगे? एक्चुअली लोनली इंसान को तभी फील होता है जब वो अकेला रहता है, सो उनको सीनियर्स जो है, सीनियर्स वहाँ भी बहुत हेल्पफुल है, और अमित सर भी बीच बीच में, अभी तक ऐसा नहीं हुआ है कि मैं एक कॉल किया हूँ, अमित सर फर्स्ट कॉल में मेरा कॉल नहीं उठाए, कभी ऐसा कभी नहीं होता है। इनकेस अगर वो मीटिंग में होते हैं तो कॉल उठा के भी बोलते हैं कि मैं अभी मीटिंग में, थोड़ी देर में कॉल करता हूँ। फिर सुधीर सर, जैसे मैं आपको बताया, सो ये जो सीनियर जूनियर का बॉन्ड है ना, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि आपको जो अभी तक एक्सपीरियंस नहीं हुआ है वो एक्सपीरियंस कर चुके हैं, जो आपको प्रॉब्लम्स अभी आ रही है वो उनको पता है कि कैसे फेस करना है, तो वो अच्छे से गाइड कर पाते हैं। और जो अकेले रहते हैं ना, वो फिर एंड तक अकेले रह जाते हैं, वहां से आने के बाद कुछ मेमोरीज नहीं रहती। जैसे हम हमारे सीनियर्स के बहुत अच्छे से कांटेक्ट में थे, इवन हम ट्रिप्स प्लान करते थे ना, तो मुझे अभी भी वो फोटोज देख के याद आती है, यार वो बहुत अच्छे दिन थे, तब बहुत मजे किए हम लोगों ने सब। आपकी ऐसी कौन सी मेमोरी है जो आप शेयर करना चाहोगे? एक्चुअली ओश में एवरी डे इज अ मेमोरी टू मी, सब हम मजे करते थे, पर स्पेशल मेमोरीज में जो देखा जाए वो मेरे ट्रिप्स थे, जितने भी मैंने ट्रिप्स प्लान किए थे, हम लोगों ने जितने भी ट्रिप्स प्लान किए थे, जैसे मेनली सार्ची लेक गए थे सर्वेश सर के साथ, और हम पूरी गैंग गए थे, उसके बाद हम असन बॉब गए थे, इवन हमारे जो सीनियर्स है अभी जस्ट सीनियर्स, पाटिल सर, बोराडे सर, इनके बैच के साथ हम गए थे असन बॉब, वहाँ भी बहुत मजे किए। ट्रिप्स में आते वक्त ऐसा लगता था कि थोड़ा बोर हो रहे हैं, तो फिर बीच में गाना शुरू, फिर जो माशूद का होती है, मतलब वहाँ की ट्रैवल बस, उसमें गाने शुरू कर देते थे, फिर बस में नाचते थे, तो वो दे वर फन एक्सपीरियंसेस। उसके बाद फर्स्ट ईयर में पाटिल सर और इन्होंने, हमें कुछ नहीं पता था, एक अलाय करके जगह है, वहाँ ये लोग हमें लेके गए थे, और वहाँ पे स्लाइडिंग वगैरह सब होती थी, फिर वहाँ बहुत मजे आए, वहाँ बहुत मजे किए हम लोगों ने। और आपके प्रिपरेशन जर्नी में सबसे बड़ा चैलेंज या ऑब्स्टेकल क्या रहा? सेल्फ डाउट, क्रिटिसिज्म या लो फील होना, क्या था? सेल्फ डाउट, क्रिटिसिज्म और लो फील, ये मोस्टली मुझे 10 to 15 डेज में होता ही था, क्योंकि आपको एक बार लग जाता है, क्योंकि एक्चुअली मैं इंडिया में जब मैं नीट दे रहा था, मैंने रिपीट किया था, तो कहीं ना कहीं लगता है कि आपके जो इंडिया के दोस्त है वो बहुत आगे चले गए, आप अभी तक प्रिपेयर कर रहे हो, फिर अभी मुझे लगता है कि वो लोग अभी कमाने लग गए, पर मैं अभी तक की पढ़ाई ही कर रहा हूँ, तो ये सेल्फ डाउट, क्रिटिसिज्म आता है, पर जो मैं फील्ड चूज किया हूँ मैं उस पर कॉन्फिडेंट हूँ। मैं अगर डॉक्टर बन रहा हूँ तो मुझे टाइम लगेगा, पर मैं बहुत अच्छे से बनूंगा, आई विल क्रिएट अ एग्जाम्पल, सो आई एम कॉन्फिडेंट। जैसे आपने अभी बताया आपने नीट रिपीट किया था, उन एस्पिरेंट्स को या जो स्टूडेंट्स प्रिपेयर कर रहे हैं उनको आप क्या एडवाइस दोगे? नीट में कम स्कोर आया तो रिपीट करना चाहिए या अब्रॉड के लिए अप्लाई करना चाहिए? इफ यू आर कॉन्फिडेंट कि सेकेंड अटेम्प्ट अगर आप दे रहे हो नीट के लिए, कि इफ यू आर कॉन्फिडेंट कि आप निकाल ही लोगे, आपका जो फर्स्ट टाइम स्कोर था उस पर भी डिपेंड करता है, आपकी नॉलेज पे डिपेंड करता है, क्योंकि ये जो बात है ये स्टूडेंट को खुद को समझ जाती है कि अगर मैं नेक्स्ट अटेम्प्ट लेता हूँ तो मैं पास हो जाऊंगा क्या, ये अपने को पता होता है,
तो ये उन पे डिपेंड करता है। अगर उनको लगता है कि मन में कहीं भी डाउट है कि सेकेंड अटेम्प्ट दूंगा तो नहीं होगा, दे शुड अप्लाई फॉर अब्रॉड। एफएमजी प्रिपरेशन के लिए अगर किसी के पास 6 मंथ्स का टाइम है तो प्रिपरेशन कहाँ से स्टार्ट करनी चाहिए? प्रिपरेशन फर्स्ट ऑफ ऑल बेसिक से करना चाहिए, जैसे एनेट, फिजियो, पैथो, ये जो सब्जेक्ट्स है वैसे सबको पता है सब्जेक्ट्स। सो स्टिक टू अ सोर्स, एक सोर्स पकड़ो। जैसे बहुत सारे सोर्स है फिलहाल मार्केट्स में अवेलेबल, एक सोर्स को पकड़ो, उसी को फॉलो करो, बाकी कुछ नहीं। अगर आपको डाउट आता है कि ये सोर्स गारंटेड है कि नहीं, कि अच्छे से पढ़ाई होगी कि नहीं, मैं आगे जाके पास होगा कि नहीं, तो आप एक सीनियर को कांटेक्ट करो जिसने वहां से किया है और उनको पूछो कि मुझे कैसे करना चाहिए, वो सब बता देंगे। तो डॉक्टर, पूरे एमबीबीएस अब्रॉड की जर्नी में आपको कभी किसी ने अंडर एस्टिमेट किया, और किया तो आज उनका रिएक्शन क्या है जब आप डॉक्टर बन के वापस आए हो? एक्चुअली बहुत लोगों ने अंडर एस्टिमेट किया था कि बाहर पढ़ने जा रहा है, वापस आएगा तब जो एग्जाम होती है बहुत हार्ड होती है। सबको पता है कि एफएमजी का रिजल्ट 20% आता है, तो सबको डाउट था कि अगर तू बाहर पढ़ने जाएगा तो पास होगा कि नहीं फर्स्ट अटेम्प्ट में। बहुत लोगों ने डाउट किया था वैसे, पर अभी उनका रिएक्शन चिल है। अभी उनका मेरे साथ जैसा बिहेवियर था, मैं उसमें बहुत ज्यादा ड्रास्टिक चेंज देखता हूँ, क्योंकि लोग अभी अच्छे से बात करते हैं, अभी अच्छे से रहते हैं साथ में, तो इट वॉज अ वेरी बिग चेंज। सो डॉक्टर, एग्जाम के दिन आपका माइंडसेट क्या था? मेरा जब से एग्जाम हुआ है, 17 जनवरी को हमारा एग्जाम था। आफ्टर 17 जनवरी हमें बताया गया था कि 7 दिन में मोस्टली एफएमजी का रिजल्ट लग जाता है। पर प्रॉब्लम ये था कि मुझे लगता था कि रिजल्ट कैसा आएगा। आफ्टर पेपर आई वॉज नॉट श्योर कि होगा कि नहीं, क्योंकि इस बार का जो पेपर था इट वॉज वेरी टफ। मैंने पेपर कैसे दिया, क्या दिया, मुझे अभी तक नहीं पता। मैं एक भी क्वेश्चन नहीं रिकॉल कर पा रहा हूँ अभी तक के, बट मुझे इतना पता था कि जो मेरे सबकॉन्शियस में आंसर है वही राइट है, मैं वही टिक करके आया हूँ, तो अभी भगवान संभाल लेंगे। सो आफ्टर 17 जनवरी एवरी डे मी, माई फादर, माई मदर, हम 7 बजे से 8 बजे तक के मोस्टली रिजल्ट लग जाता है। ये 7 से जो 8 का गैप है, इसमें खाना भी नहीं खाते थे। वी यूज टू वेट फॉर द रिजल्ट कि रिजल्ट आएगा तो क्या आएगा, क्या आएगा। आफ्टर दैट हमारा जिस दिन रिजल्ट लगा बहुत अनएक्सपेक्टेड था उस दिन, कि मुझे पता नहीं था। मैं एक्सपेक्ट करना छोड़ दिया था कि इतने दिन रिजल्ट नहीं लगा तो इनको शायद 1 महीने बाद लगाना है, तो फिर मैं एक्सपेक्ट करना छोड़ दिया था। उसके बाद जब रिजल्ट का दिन आया, मैं रोज मेरी आदत थी कि एनएमसी की जो वेबसाइट है मैं उसके चेक करते रहता था। डायरेक्ट मैं मुझे अभी याद है कि मैं सोफे पे सोया हुआ था, जब मैंने रिजल्ट देखा कि पीडीएफ आ गई, मैं सीधा उठ के बैठ गया था कि रिजल्ट आ गया है। सीधा मैं हमारे घर पे जो भगवान जी जहाँ है ना, वहां पे बैठा, 2-3 मंत्र वगैरह बोले, थोड़ा एंग्जाइटी कम की। फिर भी मैं एडमिट कार्ड मंगाया पापा से, तो बाबा जो है वो एडमिट कार्ड लेके आया मेरा, बोले ये नंबर डाल। तो फिर मैं जैसे नंबर डाल रहा था, मेरे हाथ शिविर कर रहे थे, मुझे नहीं हो पा रहा था। तो फिर मैं बोला पापा आप ही डालो, मुझे नहीं हो रहा है। तो मेरे पापा ने नंबर्स वगैरह डाले। ही टोल्ड मी पास हो गया। बोला नंबर कितना है, वो बोले 168। बोला पास हूँ, तो बोले हाँ है। तो फिर वी 3 हग्ड। मुझे अभी भी याद है, वन ऑफ द बेस्ट एंड वन ऑफ द मेमोरेबल मूवमेंट ऑफ माई लाइफ, कि जब मैं वो पास हुआ था और हम तीनों ने हक किया था, और लिटरली मम्मी थोड़ा रोने पे भी आ गई थी कि पास हो गया। उस दिन पापा ने खुद से मोस्टली बहुत लोगों को कॉल किया कि मेरा बेटा पास हो गया, फर्स्ट अटेम्प्ट में पास हो गया। मुझे जितना रिजल्ट की खुशी नहीं हुई थी, उतना वो जब पापा की बातों में मैं जब हैप्पीनेस देख रहा था ना, वो मैं डिजायर कर रहा था। वो मेरा चैलेंज था कि उनके वो जब बोल रहे थे कि मेरा बेटा पास हो गया, दैट वाज अ वेरी चैलेंजिंग। उनके लिए काफी प्राउड मोमेंट रहा होगा। उनके लिए बहुत प्राउड मोमेंट था, और मुझे वो बहुत प्राउड मोमेंट लगा। अगर आप अपनी एमबीबीएस अब्रॉड जर्नी को एक लाइन में समराइज करेंगे तो वो क्या होगी? एक लाइन में अगर मैं समराइज कर पाऊँ तो ओनली 4 वर्ड्स: ड्रीम बिग एंड स्टे ग्राउंडेड। क्योंकि जितना आप ग्राउंडेड रहते हो ना, आपका इंटरेक्शन का लोगों के साथ चांस बढ़ जाता है। क्योंकि अगर आप अच्छे से बात करते हो लोगों से, तो आपके कॉन्टेक्ट्स उतने बढ़ते हैं, जो मैंने खुद ने एक्सपीरियंस किया है। और फॉर श्योर ऑलवेज ड्रीम बिग। काफ़ी पेरेंट्स को या अपना एपिसोड देखने वाली ऑडियंस को ये डाउट्स रहते हैं कि एमबीबीएस अब्रॉड के बारे में उन्होंने रूमर्स सुने होते हैं या बहुत मिथ्स होते हैं, तो क्या ये मिथ सही है कि एमबीबीएस अब्रॉड करना रिस्की है? नहीं, एक्चुअली आफ्टर माई एक्सपीरियंस बिल्कुल रिस्की नहीं है।
मुझे भी पहले से लगता था, पेरेंट्स को भी लगता था कि वहाँ बच्चा इतना दूर पढ़ने जा रहा है, कुछ रिस्क होगा, वहाँ पे कुछ हो जाएगा, क्या होगा। वहाँ पे कांस्टेंट आप सपोर्ट में रहते हो, वहाँ पे आप कांस्टेंट सर्विलेंस में रहते हो। सीनियर्स हो गए, वहाँ पे जो स्टाफ है टोटल संभाल लेता है, और इन केस अगर कुछ हो भी गया तो वी हैव अमित सर एंड आवर सीनियर्स फॉर दैट। और डॉक्टर अमित बोराडे सर का आपके एमबीबीएस अब्रॉड जर्नी में जिस तरीके से गाइडेंस रहा है, वो काफ़ी इंपॉर्टेंट रोल रहा होगा उनका। यस, एक्चुअली एज ए सेड फ्रॉम फर्स्ट ईयर वो मेरे कांटेक्ट में है। मुझे कुछ भी प्रॉब्लम आता था ओश में तो मैं उन्हें फ़ोन करता था कि सर आज ऐसा हो गया, मुझे इस पे क्या करना चाहिए। तो ही यूज्ड टू गाइड मी स्मूथली थ्रू इट। सो डॉक्टर, जो ऑडियंस अपना ये एपिसोड देख रहे हैं उसमें से काफ़ी स्टूडेंट्स ऐसे होंगे जो प्रिपरेशन जर्नी में होंगे और सोच रहे होंगे एमबीबीएस अब्रॉड से परस्यू करने का, तो आपका उनके लिए क्या मैसेज रहेगा? फर्स्ट ऑफ ऑल, नीट का जो स्कोर है, जो वो स्कोर आता है, इट डज नॉट डिसाइड योर लाइफ फर्स्ट ऑफ ऑल। सो आपके पास एक प्लेटफॉर्म है अवेलेबल फिलहाल, जो फ्यूचर डॉक्टर एजुकेशन सर्विसेज है। ये प्लेटफॉर्म है जिससे मैं खुद गया हूँ, मेरा एमबीबीएस भी हो चुका है। सो इट वाज अ स्मूथ जर्नी, यू शुड ऑप्ट फॉर इट। Thank you so much, Dr. Tanmay, for joining us and sharing your insights with us on Graduate Speaks 2.0. और आपकी स्टोरी से हमें ये पता चलता है कि सिर्फ मार्क्स से ही सक्सेस डिसाइड नहीं होती, फैमिली सपोर्ट, कंसिस्टेंसी और कॉन्फिडेंस भी बहुत मैटर करता है। यस, तो फ्यूचर डॉक्टर एजुकेशन सर्विसेज से आपके लिए एक टोकन ऑफ एप्रिसिएशन है। यस, थैंक यू सो मच।